सीटेट की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए यूट्यूब पर अपना टाइम कम बिताएं और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, यानी इसी टाइप से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ उड़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर अच्छी तरीके से सीखिए और एग्ज़ाम में जा के धुआं कर दीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा तरीका सीखेंगे जो कि कम से कम समय में सॉल्व भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 52/x बराबर रूट के अंदर 169/289 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब। इतनी चीज़ें तो अगर आपको याद है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं कहूँ कि 169 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, आप कहेंगे कि बिल्कुल। अगर आपको 1 से 20 तक का वर्ग याद है तो, नहीं याद है तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 169 मुझको दिख रहा है बाहर आएगा 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 13 बन जाएगा। ऐसे ही 289 मुझको पता है कि बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। 289 को हमने 17 बना दिया, 169 को हमने 13 बना दिया, ये आ गया बाहर। ये आ गया क्या दोस्तों? बाहर। और ये बराबर है 52/x के। क्लियर है? ये बराबर है 52/x के। अब यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं, बराबर के इस पार है और इधर है तो ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं। आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। तो 13 चौक को 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 चौक को 52। यहाँ 1 बचेगा, x का गुणा एक में होगा तो x हो जाएगा, और 17 का गुणा 4 में करेंगे तो 17 चौक को 68 हो जाएगा। लो जी, आपका आंसर आ गया। विदाउट पेन और पेपर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ देख करके। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है और 5/6 से छोटी है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन सेट क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 3/4 देखें, यहाँ पे इसके बीच में भिन्न हमें निकालनी है और 5/6 के, इन दोनों के बीच में की भिन्न निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें आपको पेन और पेपर का सहारा लेना पड़े। डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे 1 है। अंश और हर का अंतर 1 है। यहाँ पर भी देखिए, अंश और हर का अंतर 1 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिनके अंश और हर का अंतर 1 हो तो हमें उसके बीच में हमें ऐसा ही भिन्न ढूंढना पड़ेगा जिनके बीच के अंश और हर 1 होना चाहिए, और 3 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, 3 से बड़ा हो 5 से छोटा हो। तो इनके बीच का भी अंतर 1 है, इनके बीच का भी अंतर है, इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का भी अंतर है। लेकिन दोस्तों, 3 से बड़ा और 5 से छोटा किसका अंश है? आप कहेंगे कि सिर्फ इसी का अंश है, क्योंकि 4 ही ऐसा है जो 3 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो उन्हीं के बीच में यही आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉल्व करना पड़ा नहीं ना दोस्तों? हो गया काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त HCF 28 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एक सूत्र होता है, उसी सूत्र से इसको निपटा लेते हैं। HCF गुणे LCM बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब HCF LCM आपका दिया हुआ है 28 और 336, 28 और 336। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या 112 है, दूसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 112 से 336 कटेगा 3 बार में। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 28 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 84, यानी कि x की वैल्यू 84 आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी? 84। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला दोस्तों सॉल्व करने में। जानिए, तरीका सीखिए। यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हार्ड लेवल में हम रखते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो आपको सभी को पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल से। इतना तो आपको पता होना चाहिए। किस रूल से? बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल पता है तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आंसर गलत होने के चांस बन ही नहीं सकते। 100% आपका आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या? जैसे 6 सही 2/3 है, भागे 2 सही 1/2, तो सही बटा को पहले निपटा दीजिए, क्योंकि उसको बगैर निपटाए आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सही बटा तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 के 18, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। 6 के 18 2 20/3। ठीक है, यहाँ पे भाग है। ठीक है, भाग को गुणे में बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पार वाली संख्या को अंश और हर को आपस में तब्दील कर देते, यानी बदल देते, पलट देते। जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो 2 दूना के 4, 1 5/2 आएगा। लेकिन हमने भागों को गुणे में चेंज कर दिया तो ये 2/5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई यहाँ पर दिक्कत, कोई परेशानी? फिर आगे क्या है? गुणा है।
गुणा करके 4 3 12, 12 3 15 बटे में 4 है, ऐसे ही चलेंगे। अभी माइनस यहाँ पर भी कर देते 5 दूना के 10, 1 11 बटे में 2 गुणे यहाँ पर 4 चौको 16, 1 17 बटे में 4, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 3 1 3 2 5 बटे में 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट में तो सही बटा है नहीं, तो ऐसे ही डायरेक्ट जो है लिख देते हैं 7 बटे में 8 प्लस 3 बटे में 4 गुणे 2 बटे में 3। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पर हम कैसे फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को निपटाइए, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी काम रहेगा प्लस गुणा माइनस उसको भी बोर्ड मास के रूल के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे। जैसे इसके अंदर देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, गुणा है प्लस है, तो बोर्ड मास कहता है प्लस और गुणे में पहले गुणे को निपटाना है। तो निपटाइए, ऊपर नीचे को काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 करने दो, 2 दूना 4 यानी 1 बटे में 2, 7 बटे में 8 प्लस 1 बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर बचा है, तो इसको भी निपटा देते हैं। 8 एलसीएम आ जाएगा और ये आपका 7 प्लस 4, 7 4 11 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 8 आ गया। यहाँ पर आपने सॉल्व किया, 11 बटे में 8 आ गया, ठीक है। इसके बाहर 5 बटे में 3 ऑलरेडी मौजूद है जो कि गुणे के रूप में है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पे गुणा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है। आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं कट रहा ऊपर नीचे, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करके हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 17 करने 17 को 7, 17 करने 17 1 18, कितना हो जाएगा 18। और नीचे का भी कर लेते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये माइनस में था। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 3 15 से 15 कट जाएगा, 4 5 20, 5 दूना के 10, यहाँ पर 10 बच जाएगा। इतना आएगा काट कुटा के। इसको भी डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, इसको भी करके लिख लेते हैं, 8 3 24 यानी एक लाइन और चलते हैं, एक लाइन और चलते हैं दोस्तों, 187 प्लस ये होगा 11 5 55 बटे में 8 3 24। अब एलसीएम तो 24 लेना ही लेना पड़ेगा हर हाल में। 24 एलसीएम ले लिए, 240 हो गया, माइनस 187 में 8 3 24 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये अब हो जाएगा 561 और प्लस 55। चलिए माइनस में तो हर हाल में आना है आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या 561 माइनस में है, तो माइनस में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वरना उसी पे टिक लगा देते जो कि माइनस में होता, लेकिन यहाँ पे हर हाल में घटाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 240 55 295, 561 में से 295 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 6 6 266 आएगा। 266 बट्टे में 24, 266 बट्टे में 24, 266 बट्टे में दोस्तों क्या आ गया 24 हो गया। अब इसको हम 2 से काट देते हैं तो 133 बट्टे में 12। अब 133 बट्टे में 12 माइनस वाला दोस्तों देखिए यहाँ पर है, ये माइनस आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 266 बट्टे में 24 आएगा, यानी कि माइनस 133 बट्टे में 12 आएगा। 12 करने 12, 12 करने 12, 1 बट्टे में 12, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो दोस्तों देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे रहेंगे जो कि आपके टाइम ज़्यादा लेंगे, तो हो सके मैं यही रिकमेंड करूंगा आपसे कि ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, उसको लास्ट के लिए छोड़े रहिएगा। अगर टाइम बचेगी तो फिर उसको कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको आते रहेंगे लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम लेंगे कि आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़े रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 टू द पावर x माइनस वाई बराबर 27, 3 टू द पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो x बराबर होगा। पावर के अगर कुछ रूल पता है दोस्तों तो अभी आप इसको निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 पर x टू द पावर माइनस वाई पावर है, तो हम इस दूसरे वाले को जो इक्वल्स के बराबर दिया हुआ है बेस को उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 यहाँ पर बेस है तो इसको भी 3 के रूप में ही 27 को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे 3 टू द पावर x माइनस वाई है तो हम क्या करेंगे 27 को 3 के पावर के रूप में करेंगे। आपको तो कहेंगे 3 पर 3 पावर बराबर 27 होता है, 3 3 9 3 27, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर 3 टू द पावर x प्लस वाई है और 343 को x कितनी पावर होती है, 3 3 9 3 27 थी 81 थी दोस्तों, कितना हो जाएगा 243, यानी कि 3 पर 5 पावर अगर हम बना दें तो 243 आ जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत। अब देखिए ये अब जो है पावर का जो रूल होता है उसको समझिए। पावर का रूल ये कहता है कि अगर बेस दोनों तरफ के इक्वल हैं तो हम पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। बेस अगर दोनों तरफ के इक्वल हैं तो हम पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर आपका 3 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर आपका 5 हो जाएगा तुलना करने पर। क्लियर हो गई। कोई यहाँ पे डाउट, कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों को जोड़ करके आधा, यानी 5 3 8 बटे में 2 4। इसी तरीके से घटाएंगे तो घटाने पर आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों,
इन दोनों को घटा करके इनका आधा, यानी घटाएंगे 2, यानी y की वैल्यू 1 आ गई। तो क्या करें, x बराबर किसके है, x का ही मान पूछ रहा है, y का मान नहीं पूछा है, तो x की वैल्यू 4 आई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई, कोई परेशानी हुई? जैसे आप सिंपल तरीके से समीकरण को सरल करते हैं वैसे ही इसको मैंने सरल किया, कोई अलग थलग रूल नहीं लगाया दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। कह रहे 1640 का 40% प्लस x बराबर 980 है, का 35% प्लस 840 का इतना तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 1640 लिखेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 1640 इसका का की जगह करेंगे गुणा, ठीक है। 40 लिखेंगे और प्रतिशत बराबर होता है, इसको खत्म करते हैं तो 1/100 से उसमें गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40/100 कर देंगे। जब भी प्रतिशत खत्म करेंगे उसके बटे में 100 लिख देंगे। इतना समझिए बस सिंपल भाषा में। प्लस है प्लस बनाएंगे, उसके बाद x है x बनाएंगे, बराबर है बराबर बनाएंगे। फिर आ गया 980 लिखेंगे, का लिखा हुआ का की जगह गुणा लिखेंगे। फिर 35 है प्रतिशत, फिर आ गया तो 100 बटे में बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे। प्लस है प्लस लिखेंगे, 850 है 850 का क्या कह रहा है 150% गुणा बनाएंगे और क्या करेंगे 150 बटे में आप 100 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? बताइए फटाफट बताइए। तो x का मान पूछ रहा है, काट पीट करके फटाफट इसका आंसर ला देना है, ठीक है। तो चलिए काटते पीटते हैं, क्या क्या कट रहा है। अगर इसको काटते 50 से तो 50 से मत काटिए, बल्कि एक 0 इससे एक 0 इससे काट दीजिए, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही कीजिए, इससे एक 0 काट दीजिए और यहाँ पर नहीं कटेगा तो 5 से काट दीजिए, 7 बार जाएगा, 2 बार ही काटेंगे 49, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, इधर का हो गया काम, निपट गया। इधर का भी एक 0, इधर का भी एक 0। चलिए अब गुणा कर देते हैं। देखिए इस सब में इस जो है लंबे क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन भी अच्छी रहती है, तो इसीलिए आपको गुणा करने का जो भाग वो करने की जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 हो गया और 6 चौको 24, 1 25 हो गया, 4 करने 4 2 6 हो गया। 656 प्लस x बराबर यहाँ पर 7 9 63, 7 चौको 28 और दोस्तों कितना हो जाएगा 6 34, 343। यहाँ पर 100 से तो है नहीं, प्लस नहीं कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर 15 का बचा हुआ है, 15 5 75 हो जाएगा। 15 वाड़े 120 और दोस्तों 7 इसमें का 127 1275 ही हो गया। अब x की वैल्यू लानी है तो चलिए फटाफट घटा जोड़ लेते हैं। तो 1275 में 343 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और ये आपका 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये आपका दोस्तों 1 हो जाएगा -656। घटा लीजिए, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 656 घटाएंगे तो 2 बचा, ये 11 हो गया, 6 बचा, किस में आ रहा है 62, 962 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा 15 6 962, x की वैल्यू 962, ऑप्शन ए। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन जो था वही था, बाकी तो तरीका आपको पता चल ही गया। तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से निपटा देंगे। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर भी पावर वाले ही क्वेश्चन है, कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान। चलिए फटाफट इसको निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े मोड़े अगर पावर के रूल पता है दोस्तों तो इसको मैं कह रहा हूँ बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2/9 है, 2/9 टू द पावर 3 अगर है तो इसको हम छोड़ेंगे। जिस पे m की पावर है उस रूप में जो संख्या रहेगी उसको ज्यों कहते हैं वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? जैसे टू द पावर m-1 है और वो 2/9 पावर के रूप में, तो 2/9 पावर के रूप में जो संख्या है लेफ्ट साइड में उसको वैसे छोड़ देंगे, गुणा बनाएंगे। इसको भी हम क्या करेंगे 2/9 पावर के रूप में बनाएंगे। तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? टू द पावर -6 हो जाएगा और ये बराबर 2/9 टू द पावर 2m-1। अब यहाँ पर 2 पर दोनों पावर 2 है तो क्या इसको हम होल का पावर नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत यहाँ पर? और ये होल का जब पावर हो गई तो ये जो पावर होगी 2 पावर और ये 6 पावर आपस में गुणे होगी कि नहीं? कोष्टक के ऊपर मतलब पावर के ऊपर पावर अगर है इस रूप में कोष्टक के रूप में लग करके तो क्या होता है पावर का गुणा कर दिया जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगी 12 पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये खत्म होकर के 12 पावर हो जाएगी, माइनस ही रहेगी, -12 पावर। इतना कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जब भी पावर सेम हो जाए
ये बेस इक्वल हो जाए, सॉरी जब भी बेस इक्वल हो जाए हम पावर को क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये पावर का रूल है, आपको पता है कि नहीं। जैसे 2/9 है, 2/9 है, दोनों में 2/9 है, 2/9 है। अब गुणा दिया हुआ है, जब भी ऐसा रहे गुणे के रूप में और जो है दोस्तों सेम टू सेम बेस रहे तो पावर को डायरेक्ट जोड़ लीजिए। चूंकि माइनस में 12 है तो घट जाएगा, तो -9 बचेगा, यानी 2/9 टू द पावर क्या बचेगा, -9 बराबर 2⁹ टू द पावर 2m-1। अब यहाँ पर देखिए बराबर दोनों इक्वल हो गया, तो अब यहाँ पर बेस जब इक्वल है तो इस तरीके से बराबर के रूप में अभी पीछे मैं कराया हूँ क्वेश्चन, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2m-1 बराबर -9 हो जाएगी, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगी, -9 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सॉरी -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -8 बचेगा बटे में 2, यानी कि -4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी बिना पेन और पेपर के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कह रहे यदि ₹782 को इतने संबंधित के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो प्रथम भाग क्या होगा, यानी 1/2 वाला भाग पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे दोस्तों तो आपको करना क्या है, देखिए समझिए, इसको समझिए थोड़ा सा। जो अनुपात में दिया हुआ है, जैसे 1/2, 2/3 संबंधित 3/4, पहले इनका अनुपातिक योग निकालेंगे। ये बटे के रूप में हो या इस तरीके से सिंपल रूप में हो, किसी रूप में हो, सब में रूल यही काम करेगा। पहले इनका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। चलिए फटाफट निकाल लीजिए। एलसीएम 12 होगा, एलसीएम यहीं पे कर लेते हैं। एलसीएम 12 हो जाएगा तो 6 3 4 दूना के 8 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 4 3 12 3 3 9, कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 9 23/12। इनका अनुपातिक योग आ गया 23/12। इसको हम पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे समझिए, कह रहा है कि 782 रुपये को, ठीक है, 1 संबंधित 2, 2 संबंधित 3, 3 संबंधित 4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है, तो प्रथम भाग होगा। कौन सा भाग कह रहा है, प्रथम भाग। जो भाग कह रहा है उससे हम गुणा कर देंगे। इसमें प्रथम भाग 1/2 है, 1/2 से 782 में हम गुणा कर देंगे, और टोटल जो अनुपातिक योग आया है उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 23/12 से 12 ऊपर चला जाएगा तो काट करके 12 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 23 से काटिए, 23 से कट जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 69 ही होगा, हाँ 3 बार में कटेगा 69। अब आपका बचा कितना 9, कितना बचेगा आपका, देखिए तो 69 घटा लीजिए, आपका ये 18, हाँ 9 ही बनेगा, 92 हो गया। 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, यानी 34 बार जाएगा। 23 से हम काटेंगे तो क्लियर हो गई। अब ये 2 से काट लेंगे, 6 बार जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24, 36 के 18, 18 2 20, 204। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट हुआ, सिंपल सा बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, हिस्से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर इतने की है तो 9y + 1 का मान, सरल समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ है नहीं, सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, ऊपर नीचे की ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर जो ब्रैकेट है 2 3y - 4 है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, y - 4 दूना के 8 हो जाएगा, +6 है, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है 3y है -4 - 5y बराबर 3/5। चलिए फटाफट ऊपर नीचे जो घटाना जोड़ना घटा कर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y - 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों 3y में से 5y यानी -y बचेगा, -2y - 4 बराबर 3/5। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 तिरिके 18 y माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया। यहाँ पे 5 का ना गुणा करना है, इसमें तिरिया गुणा करेंगे, 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 30y - 5 दूना के 10 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा, फिर 3 का इस नीचे वाले में जाएंगे इधर गुणा करके तो -3 दूना के 6y - 4 3 12। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो जोड़ना घटाना है जोड़ घटा लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, इसको इधर लाते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा दोस्तों 36, तो ये आपका हो जाएगा 36y बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -2 ही बचेगा, -2 ही बचेगा। अब लाना कितना है 9y + 1 का मान पूछ रहा है, तो 9 के रूप में इसको तोड़िए, 36 को 9 के रूप में तोड़ेंगे तो इसको 9 × 4 लिख सकते हैं, y बराबर -2। 4 को हम उस पार ले जाते हैं, 9y को इधर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -2/4 का -1/2, -1/2।
अब कह रहा है कि इसमें +1 भी कीजिए, इसमें +1 भी कीजिए, क्योंकि 9y + 1 का मान पूछ रहा है, तो इधर भी +1 कर देंगे। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन बी में इसका आंसर दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए फटाफट। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट। कह रहे हैं कि y का मान 5 हो तो इसका मान याद कीजिए। इसको थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से y² कॉमन ले सकते हैं। कड़ी के अंदर जो है y² अगर कॉमन ले लें, y - 1 बचेगा और y² फिर बाहर आ जाएगा, और ऑलरेडी एक y यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा 10y² और अंडर रूट क्या आपका हो जाएगा y - 1। अब देखिए y की जगह कह रहा है 5 रख दीजिए, तो 5 रखेंगे, 5 - 1 4 बचेगा, 4 कड़ी से बाहर आ जाएगा, यानी 2। यहाँ पर 2 इस 10 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, और इस y की जगह 5 लेंगे तो y² 50 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 दूना 50, कितना हो गया 500। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इस टाइप की, और भी बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उस वीडियो में कमेंट करेंगे। अगर आपके कम से कम 100 कमेंट अगर आते हैं तो बेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, और आज शाम तक या कल सुबह तक वो वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझको पता चले कि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, आपको और वीडियो चाहिए इस टाइप की मैथ की से रिलेटेड कि नहीं चाहिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए।